अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और आज इंडिया ने वो किया जो कि काफ़ी देर से किसी टीम ने नहीं किया। इतने लो स्कोर पे आउट किया। नेपाल के साथ भी खेला, पाकिस्तान नेपाल ने खेला, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेला, नेपाल ने इंडिया के साथ खेला, अफगानिस्तान ने श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश। इतना कम स्कोर आई थिंक बहुत देर में बहुत देर हो गई है कि ऐसा कम स्कोर मिलता है। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है इंडिया की तरफ से है। जितनी भी तारीफ़ की जाए सिराज की वो कम है, क्योंकि कभी भी कोई भी टीम जो है, चाहे वो शोएब अख्तर था अपने अपने प्राइम पे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शॉन पॉलक, जितने भी बॉलर्स थे, अगर वो अपने प्राइम पे आके खेलते हैं और जब उनका दिन होता है और जब वो 5 से 6 विकेट लेते हैं और पूरे रन डाउन कर जाते हैं पूरी उससे टीम से, तो बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देके दिल खुश होता है, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर इस तरह रन थ्रू करे या स्पिनर्स इस तरह रन थ्रू करें, जैसे पिछले दिनों स्पिनर्स ने रन थ्रू किया, जैसा सकलान मुश्ताक, मुझे याद है मैं छोटा था तो सकलान मुश्ताक जो है इस तरह लिया करते थे, या सईद अजमल जो है जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त सईद अजमल ऐसे करता था कि जी आते सार 4-5 विकेट निकाली और ये गए वो गए। लेकिन एक ओवर में 4 विकेट निकाल देना, 50 पे श्रीलंका को आउट कर देना। श्रीलंका वो टीम है, आप हमेशा याद रखें, श्रीलंका वो टीम है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी। 14-15 मैचेस ओडीआई के वो हारे नहीं हुए थे। दे वर सो मच गुड। लेकिन फिर वही होता है, जिस दिन जिसका दिन होता है उस दिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। आज टीम इंडिया का दिन था। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बॉलिंग से तो थी इतनी ज़्यादा, बैटिंग में भी, क्योंकि अगर होता कि 1-2 विकेट गिर जाते तो फिर भी होता। 10 रन से एशिया कप जीत जाना, आई थिंक इंडिया डिजर्व ऑल द प्रेज दैट यू कैन गिव। यस, पाकिस्तान नहीं पहुंची, मेरी अपनी टीम है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे एशिया कप में या फिर आने वाले वर्ल्ड कप में देखेंगे। लेकिन जहाँ तारीफ बनती है वहाँ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा प्यार है टीम से। यस, आई लव पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन जितना प्यार हमें क्रिकेट से है उतना ज़्यादा जो है वो टीमों से इतना ज़्यादा लिंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यस आई लव पाकिस्तान, यस आई लव इंडिया, यस आई लव ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इसी तरह। लेकिन क्रिकेट अगर आप देखो, क्रिकेट इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि 350-400 स्कोर होगा, मज़ेदार मैच बनेगा। लेकिन इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, 50 पे आउट कर दिया। आई थिंक सबसे लोएस्ट स्कोर होगा फाइनल का एशिया कप में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से सबसे बड़ी बात बनती है कि इंडिया एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंडर बन गया है। एशिया कप के आने से पहले जो था इंडिया वो टीम थी जो कि ठीक है यार, अच्छी बैटिंग तो है ही, अच्छी बॉलिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते। पाकिस्तान टीम वो सो कॉन्फिडेंस कि जब 1-2 इंजरी हुई, और अब जो है जब एशिया के एंड हुआ है, इंडिया टीम जीती है, टीम इंडिया जीत गई है, तो अब जो है वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा लोगों को देख के हो रहा होगा कि इंडिया इतनी अच्छी टीम बन गई है अब, कि बॉलिंग भी चल रही है, बैटिंग भी चल रही है, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। सो यही बात होती है कि एक मैच जीतने से, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इंडिया ने डोमिनेट किया वो मैच, पहला बारिश हो गया, दूसरा जब जीतना चाहिए था तो पाकिस्तान हार गया वो मैच। तो इससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर कॉन्फिडेंस के साथ साथ जब आपके साथ मोमेंटम हो जाता है तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया टीम डिड। इंडिया को अब आई थिंक कोई भी इतना, पहले भी कोई ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा हल्का नहीं लेते, लेकिन अब जब इन्होंने एशिया कप जीत लिया, दे वन इट, और दे वन इट इन स्टाइल, तो काफ़ी टीम्स को जो मसला हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत बड़ी कंटेंडर हो जाएगी। क्योंकि जितने भी आप स्टार्स को देखें वो कहते सेमीफाइनल में पहुंचेगी इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर लो, साउथ अफ्रीका को बाहर निकालो, इसी तरह। लेकिन टीम इंडिया जो है अब जिस तरह खेल रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल जो है वो खेलने को तैयार बैठी हुई है वर्ल्ड कप का भी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। इंडिया ने लास्ट टाइम भी जीता था वर्ल्ड कप, तो अब इंडिया में फिर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इंडिया में इंडिया को हराना। किसी भी मुल्क में किसी भी टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंडिया जिस तरह अभी फ्लेयर में जिस तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा टीम इंडिया को हराना। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। श्रीलंका के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लगा कि इस तरह आउट हो गए। लेकिन कभी कभी दिन आता है, पाकिस्तान टीम भी बांग्लादेश से वर्ल्ड कप हारी थी, तो इसी तरह का दुख हुआ था जब इंडिया आई थिंक अब कुछ और टीमों से हार गई थी। तो हर टीम में ऐसे दिन आते हैं जहां जो है टीम्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह हार जाती हैं। लेकिन ऑल इन ऑल एशिया कप की अगर बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त एशिया कप हुआ। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, नीदरलैंड, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया तो एशिया कप जीत ही गई है, वर्ल्ड कप भी कहने लगा था। अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते वर्ल्ड कप इंडिया में। सो
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। श्रीलंका की बात हो, जो श्रीलंका जो है वो थोड़ा सा डाउन होगी, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो आई होप कि फिर वही बात है, जैसा मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं कि एशियन टीम को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के थोड़े से मसले चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि जी लड़ाई डल गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। आई थिंक पाकिस्तान विल कम स्ट्रॉन्ग, श्रीलंका विल कम स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश विल कम स्ट्रॉन्ग, अफगानिस्तान को हम नहीं भूल सकते, अफगानिस्तान विल कम स्ट्रॉन्ग, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अभी एशिया की है वो है वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया, और बहुत ज़्यादा लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।